अब आप व्हाट्सएप पर भी अपनी शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन आदेश जारी किया है भारत में एक हाई कोर्ट ने। क्या है पूरा आदेश, आपको बताएंगे, आपको रूबरू कराएंगे, आपको अवगत कराएंगे, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे इस केस के बारे में। आप फिलहाल ये जान लीजिए कि जो लोग चौकी, थाने, एसएसपी ऑफिस, तमाम पुलिस कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, मंत्रियों के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही शानदार आज का हम आदेश लेकर के आए हैं आपके लिए। मान लीजिए कि एक रामबाण एक आपके लिए चीज़ लेकर आए हैं, क्योंकि अब तक ये देखा जा रहा था कि आप लोग चक्कर काटते रहते हैं, कोर्ट भी जाते हैं, तब भी आपकी एफआईआर बहुत मुश्किल से दर्ज होती है, कभी कभी दर्ज नहीं होती है, और पुलिस इतनी मनमानी करती है कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो ऐसे में ये आदेश बहुत ही सुकून देने वाला है, बहुत ही राहत देने वाला है कि आपने अगर पुलिस को व्हाट्सएप पर अपने साथ हुई किसी भी घटना की सूचना दे दी है तो वो पर्याप्त है, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज हो सकती है। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर ऐसा कोई मसला है तो पुलिस को चाहिए कि उस पर एफआईआर दर्ज करें। तो आइए शुरुआत करते हैं मामले की, जानते हैं मामला आखिर है क्या। मामले में जो शिकायत करता है, इस पूरे मामले में उसके साथ कोई घटना हुई, प्रॉपर्टी का विवाद था, और उस घटना की रिपोर्ट जो है उन्होंने, जो संबंधित थाना था उसका जो थाना अध्यक्ष था यानी कि एसएचओ, उस थाना अध्यक्ष को अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप पर भेजी और कहा कि रिपोर्ट को आप दर्ज करें और कानूनी कार्रवाई करें। एसएचओ ने रिपोर्ट को देखा और कहा कि आप निश्चिंत रहें। उन्होंने लिखा व्हाट्सएप में कि आप निश्चिंत रहें, आपकी रिपोर्ट मिल गई है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, कार्रवाई हो रही है। संबंधित व्यक्ति को लगा कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है, वो निश्चिंत हो गया और समय इंतजार करने लगा कि आगे क्या होने वाला है। आगे जाके जब उसे पता लगा कि उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, वो कोर्ट में गया। तो कोर्ट में जब उसने मामला दर्ज कराया मजिस्ट्रेट के यहाँ पर 156(3) में, आप लोगों को बता चुके हैं कि 156(3) सीआरपीसी में आप मजिस्ट्रेट के यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। संबंधित व्यक्ति जब मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा 156(3) में, उसने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कीजिए। तो संबंधित मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपने जो है पुलिस को, जो एक कंप्लायंस होती है किसी भी एफआईआर को करने को लेकर के 156(3) में, तो सबसे पहले जो उसका जरूरी जो इंग्रेडिएंट है, जो उसका आवश्यक तत्व है, वो ये है कि आपने पुलिस को सूचना दी हो। वो सूचना आपने अगर पुलिस को बाई हैंड दी है तो उसकी रिसीविंग आपके पास होना ज़रूरी है, या आपने वो भारतीय डाक से, स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से दी हो तो उसकी रसीद होना बहुत आवश्यक है। तो इस मामले में जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कहा कि आपने सूचना व्हाट्सएप से दी है, आपने रसीद आपके पास नहीं है। उन्होंने उनकी जो 156(3) की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। संबंधित व्यक्ति के साथ जब ऐसी घटना हुई, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो उस ऑर्डर के खिलाफ, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ पहुंच गए हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, सुना, समझा। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझने के बाद ऑर्डर जारी किया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। मैं कहता हूं आज तक भारत में सबसे बेहतरीन आदेश है उन लोगों के लिए जो पुलिस की मनमानी से परेशान है, जो रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया और कहा कि व्हाट्सएप पर दी गई सूचना, ज़रूरी सूचना, सफिशिएंट है, उसको लेकर के एफआईआर दर्ज पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस उस सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकती है, और अगर पुलिस उसके आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो सीआरपीसी का जो सेक्शन है 154(1) और उसका क्लॉज 1 और 3 जो बताते हैं कि आपको पुलिस में सूचना देनी चाहिए, आपको थाने में सूचना देनी चाहिए, आपको पुलिस कप्तान यानी कि एसएसपी को सूचना देनी चाहिए। तो 154 का क्लॉज 1 और 3 जो हैं वो आपको इस बारे में बताते हैं सीआरपीसी के। तो उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने कि अगर आपने व्हाट्सएप पर सूचना दे दी है तो आपने 154 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 की जितनी भी ज़रूरी औपचारिकता हैं वो सारी पूरी कर ली, ऐसा माना जाएगा। और संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय को इस पर संज्ञान लेकर एफआईआर का आर्डर जारी कर देना चाहिए। संबंधित मजिस्ट्रेट को ये नहीं कहना चाहिए कि आपने पुलिस को सूचना लिखित में नहीं दी, आप रजिस्टर्ड डाक की रसीद जो है वो नहीं दे पाए हैं या रिसीविंग नहीं दे पाए हैं। व्हाट्सएप की अगर सूचना दी जाती है, व्हाट्सएप का रिकॉर्ड अगर पत्रावली पर लगाया जाता है तो संबंधित मजिस्ट्रेट को उससे संतुष्ट होकर के ऑर्डर कर देना चाहिए। तो इस मामले में हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को सफिशिएंट माना और एफआईआर के ऑर्डर जारी किए। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। जितने भी लोग पुलिस से परेशान हैं, पीड़ित हैं, उन सब के लिए ये संजीवनी का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। इस ऑर्डर को जारी करने वाला जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, और इस ऑर्डर का जो केस नंबर है आप लोग नोट कर लीजिए, CRM 572 2022 572/2022 इसका नंबर है। और इस केस का जो टाइटल है, जो नाम है, वो है दिलशाद शेख अन्य व सना शेख। आज का जो वीडियो है, आप लोगों को जो जानकारी देनी थी वो मैं बता चुका हूँ, वो मैं दे चुका हूँ। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।
आप लोग दीजिए इजाज़त। जाते जाते आप लोगों से करूंगा निवेदन कि आप लोग ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें, उन पर कमेंट करें, लाइक करें, लोगों को से कहें कि वो उनको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी से हमें चौधरी लीगल एसोसिएट। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना ना भूलें और अधिक लीगल जानकारी के लिए बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।